आप नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ से अगर स्टडी करेंगे ना, तो आप ये चीज़ ज़रूर नोट करेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में कमाया है। उसके अलावा जितना भी ज़्यादा होता था ना, नबी अलैहिस्सलाम वो क्या करते थे, वो गरीबों में, मस्कीनों में, मोहताजों में, या जो ज़रूरतमंद होते थे उनमें वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाँट देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी के बारे में जब पूछा गया था ना कि अल्लाह के नबी कि हम अल्लाह की राह में कितना ज़्यादा माल खर्च करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो भी ज़रूरत से ज़्यादा हो, मतलब आपकी जितनी नीड है दुनिया में, उससे जो भी ज़्यादा होगा वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो। ठीक है, तो देखिए, अगर आप दीन पर चलेंगे ना, तो दीन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। दीन हमारा ये कहता है आपने अपने भाइयों की क्या करनी है, हेल्प करनी है, अपने इर्द गिर्द लोगों की हेल्प करनी है, गरीबों की हेल्प करनी है, उनको खाने के लिए आपने प्रोवाइड करना है खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन ये भी फरमाया है कि वो शख्स मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी भूखा सोए और वो पेट भर कर खाना खाए, और वो रात को यानी कि पेट भर कर सो जाए और उसका पड़ोसी जो वो भूखा हो। और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी बदखुल्की यानी कि बद इखलाक या गलत तरीक़ों या गलत आदत या उसकी वजह से जो है वो परेशान रहता हो, उसकी शरारतों की वजह से परेशान रहता हो, तो वो शख्स मोमिन नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बातें करते थे तो सहाबा कराम इतना डर जाते थे कि इवन तक कि वो नॉन मुस्लिम्स की भी इतनी केयर करते थे, गैर मुस्लिमों की, कि वो उनको भी खाना पीना हर चीज़, अपने पड़ोसियों की हर चीज़ का वो ख्याल रखते थे। लेकिन बदकिस्मती से हमने वो मुआशरा बिल्ड कर दिया है कि यहाँ पर हम किसी की मदद ही नहीं करते हैं। हमने अपने माइंड में जो है ना ये एक चीज़ बिठा लिया कि हर बंदा जो है ना वो बहुत ही कमाता है, ठीक है, चाहे मिडिल क्लास हो या गरीब हो या जो भी, हमने अपना माइंड सेट बना लिया, हमने किसी को देना नहीं है। और हम बदकिस्मती से अपने भाइयों के पास जब कोई पैसा आता है या दौलत आती है, चीज़ है, उससे जलना शुरू कर देते हैं। देखें, हसद जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद ब खुद जलता रहता है और उसे हासिल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इंसान को चाहिए कि वो लोगों से हसद करने के बजाय अपने मुस्लिम भाइयों से हसद करने के बजाय वो बल्कि दुआ किया करे कि अल्लाह ताला इन्हें भी दे और हमें भी दे। इसे बोलते हैं रश्क करना, मतलब अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। इस तरीके से लोगों के लिए दुआ मांगनी चाहिए और लोगों के लिए हिदायत की भी दुआ मांगनी चाहिए, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी बुराई को देखो तो उसे हाथ से रोको, अगर इसकी ताकत नहीं है तो अपनी ज़ुबान से रोको, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो अपने दिल में बुरा जानो, और अगर दिल में भी बुरा नहीं ना जानते तो उसके बाद तो ईमान जो है वो फिर है ही नहीं ना इंसान के अंदर। क्या इंसान किसी के साथ बुरा देख रहा है कि एक इंसान को उसके साथ जुल्म हो रहा है, या आपके मुस्लिम भाइयों के साथ या किसी गैर मज़हबी बंदे के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ भी अगर जुल्म हो रहा है, तो आप बजाय के उसकी हेल्प करने के आप खड़े होते हो गूंगे शैतान की तरह, ठीक है, बल्कि दिल में भी बुरा नहीं जानते, उसके साथ जुल्म हो रहा है, ना हाथ से रोकते, ना ज़ुबान से रोकते, ना दिल में बुरा जानते हो, बस आपको लेना देना ही नहीं है उनसे, तो आपके अंदर ईमान नहीं है। फिर इवन यही होगा आपके साथ भी, आप कभी ना कभी मुसीबत में मुब्तला होंगे, लोग भी आपकी कोई परवाह नहीं करेंगे, जैसा आप करोगे दूसरों के साथ वैसे ही आपके साथ होगा, और लोग भी आपकी कोई केयर नहीं करेंगे, उनको भी आपकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप होंगे वैसे ही ज़ाहिरी बात है आपके इर्द गिर्द वाले मुआशरे के लोग बन जाएंगे, उन्हें भी पता होगा कि मुआशरे में तो कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। तो इसलिए इंसान को जो है ना नेकी, वो ये सोच कर नहीं करनी चाहिए कि अगले बंदे से मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, बल्कि उसको ये सोच कर करनी चाहिए नेकी
कि अगले बंदे से मुझे अगर रिटर्न में कुछ भी नहीं ना मिलता है तो मैंने फिर भी नेकी करनी है। चाहे 1 लाख या 1 करोड़ या 1 अरब लोग भी मिलकर एक बुराई कर रहे हों तो वो फिर भी बुराई है। और अगर एक शख्स हक रास्ते पर चल रहा हो तो अच्छाई फिर भी अच्छाई है। ये अपने जहन में बिठा लें बात। चाहे पूरी दुनिया काफिर हो जाए, चाहे पूरी दुनिया काफिर हो जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात तो मौजूद है। ये अपने जहन में अपने ईमान को इस कदर पुख्ता रखें कि आपको ये बिलीव नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम जो है वो कमज़ोर हो गए हैं तो ये क्या होगा वो क्या होगा। आपके अंदर ये ईमान होना चाहिए कि मैं ज़िंदा हूँ। आपका ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए कि इस्लाम ज़िंदा है। आपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के दीन के लिए, जो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीन फैलाया उसके लिए सब कुछ करना है, एफ़र्ट करनी है, अहले बैत के तरीके पर चलना है, खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलना है। तो ये नहीं देखा जाता कि लोग किस साइड पर जा रहे हैं। उस साइड पर ना जाओ जहाँ पर भेड़ बकरियाँ जा रही हैं बुराई की तरफ, मसलन बुराई का रास्ता ना अपनाओ, बल्कि उस रास्ते पर जाओ जो हक़ का रास्ता है। और लोगों की परवाह ना करो। जिस बंदे का अल्लाह पर यकीन है ना, जो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है, तो तमाम दुनिया भी उसके ख़िलाफ़ हो जाए ना, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक बंदे ने तय कर लिया ना कि मैंने यहाँ से यहाँ जाना है, अगर उसके हाथ टूट जाए ना, पाँव भी टूट जाएं, और उसने डायरेक्शन अपनी मुतय्यन की हुई है, तो उसे चाहिए कि अपने फिर जहन को इस्तेमाल करे। अब उसके पास ताकत तो है नहीं कि वो हाथ पाँव उसके हैं नहीं, तो अपने जहन को इस्तेमाल करे। जहन तो है ना उसके पास जाना, लेकिन मकसद उसी डायरेक्शन में है। किसी बंदे से कहे कि मेरी हेल्प करें, अगर बंदा नहीं है तो अपनी ज़ुबान के ज़रिए लोगों को अट्रैक्ट करें कि लोग उसकी मदद करने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने, आप ये बताएं, पूरी दुनिया को कैसे फ़तह किया? सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान के ज़रिए पूरी दुनिया को फ़तह किया। और ज़ुबान को किस तरीके से इस्तेमाल किया? वो अल्लाह के दीन के मुताबिक। जो बात अल्लाह ताला ने कही है वो बात की है, और पूरी दुनिया के दिलों में, मेरे दिल में, आपके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की तरह धड़क रहे हैं। ठीक है। मेरे माँ बाप, जान माल, इज़्ज़त, आबरू, घर बार, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत। इस्लाम में दाखिल होने के लिए, ईमान की शर्त मुकम्मल करने के लिए अल्लाह के नबी से इस कदर मोहब्बत होना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला की ज़ात से तो इससे भी ज़्यादा। अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को मुकाबले में नहीं लाना है। और अल्लाह के नबियों, और नबियों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे दिलों की धड़कन है। कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो उनकी लाइफ में नहीं आई हैं? आप सोचें ज़रा। हर तरीके की उनकी लाइफ में आजमाइश आई है। बेटों की आजमाइश आई है, बीवी की आजमाइश आई है, चचा की आजमाइश आई है, और दोस्तों की आजमाइश आई है। और बहुत से लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, गालियाँ दी, बुरा भला का, नाउज़ुबिल्लाह, क्या क्या नहीं कहा। किस तरीके से पत्थर मारे ताइफ के लोगों ने, किस तरीके से शेब अबी तालिब में उनको महसूर किए रखा 3 साल तक। कौन कौन सी उन नबी अलैहिस्सलाम ने सख्तियाँ ना झेली हों। जंग उहद में दंदाने मुबारक शहीद हुए। कौन कौन सी जंगें जो हैं नबी अलैहिस्सलाम ने ना लड़ी हों। लेकिन क्या किया, एक जाहिल मुआशरे को एक दीनी मुआशरे में चेंज कर दिया, जहाँ पर अल्लाह का कानून होता था। अपनी लाइफ में ये मकसद ज़रूर बना कर जाएँ कि मैं हमेशा, चाहे मैं लाखपति हो जाऊँ, करोड़पति हो जाऊँ, अरबपति हो जाऊँ, जितना मर्ज़ी बड़ा इंसान बन जाऊँ, जितना मर्ज़ी कामयाब इंसान हो जाऊँ, मैं हमेशा अल्लाह के आगे झुकता था, झुकता हूँ, झुकता रहूँगा। और मैं पूरी दुनिया को अल्लाह के सामने झुकाऊँगा और अल्लाह के सामने झुकने पर मजबूर कर दूँगा। ये आपकी लाइफ में मकसद होना चाहिए। आपने ताकत का भी इस्तेमाल करना है, आपने अपने माइंड का भी इस्तेमाल करना है, आपने नरमी का भी इस्तेमाल करना है, आपने सख्ती का भी इस्तेमाल करना है। और ये कुरान पाक पढ़कर आपको सारी चीज़ों की समझ आएगी। तो जितने भी अंबिया कराम हैं, उन्होंने अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए पूरी अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है। तो हमारी लाइफ का भी यही मकसद होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में अंबिया कराम से शदीद मोहब्बत करें, और देखें किसी एक फ़िरके को ना पकड़ लें।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उन्होंने अल्लाह के दीन को गालिब किया और कायम करके दिखाया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से फ़िरक़ों में हम लोग बट गए हैं। हालांकि कुरान पाक हमें कहता है कि उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने आपस में इख्तलाफ किए और फिर आपस में इख्तलाफ की वजह से फ़िरक़ों में बट गए, और वाज़िया निशानियाँ आने के बावजूद, ये मफ़हूम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और वाज़िया निशानियाँ आने के बावजूद भी एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहे, तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, शदीद अज़ाब है इनके लिए, जहन्नुम है ऐसे लोगों के लिए जो फ़िरका परस्ती में बट गए हैं। तो ये कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने फ़िरका परस्त नहीं बनना है, ठीक है। और जिस तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है उस 73 फ़िरक़ों वाली हदीस को, बनी इसराइल के 72 फ़िरके थे, वो जहन्नुम में गए, तो मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, उसमें से 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में। वो फ़िरका नहीं होगा, दर हकीकत वो फ़िरका नहीं होगा, वो तमाम चीज़ों से मोहब्बत करेगा। ना वो बरेलवी होंगे, ना देवबंद होंगे, ना अहले हदीस होंगे, ना शिया होंगे, वो ऐसे मुसलमान होंगे। देखें, अहले हदीस वो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं शदीद तरीन, और बरेलवी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं एक हद से ज़्यादा। इसी तरीके से अहले तशय्युअ व अहले बैत की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, और इसी तरीके से देवबंद व सहाबा किराम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं। और दर हकीकत इन चारों चीज़ों का नाम ही एक मुसलमान है। इन चारों चीज़ों से ही एक मुकम्मल इंसान और एक मुकम्मल मुसलमान बनता है। अगर ये चारों चीज़ें आपके दिलों में नहीं हैं तो आप मुसलमान नहीं बन सकते। और जिस तरीके से हम एक दूसरे पर कुफ्रिया फतवे लगाते हैं, ठीक है, और इन्हीं लोगों के साथ हम कारोबार करते हैं डेली लाइफ में। हम अपनी मस्जिदों में तो ये आगे पट्टी लगा लेते हैं कि ये हमारी ये मस्जिद है, हमारी ये मस्जिद है। हम ये अपने कारोबार में क्यों नहीं लगाते हैं ये पट्टी, ठीक है। उन लोगों के साथ बिल्कुल ही बायकॉट क्यों नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। उन लोगों के साथ जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है उसके तहत आप क्यों नहीं चलते हैं। फिर एक दफ़ा हक़ व बातिल का फ़ैसला हो जाएगा, एक ही दफ़ा आप लोग एक कट मर मिट जाओ, फिर क्या होगा, आप जब टूट जाओगे। देखें, ये ना अलग अलग किस्म के चार भाई हैं, ये चारों भाई आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। कभी कोई किसी को मार देता है, कभी कोई किसी को मार देता है। अनकरीब ऐसा होगा कि दो मर जाएंगे, दो ज़िंदा रह जाएंगे। फिर उन दो में भी फ़ैसला होगा, एक मर जाएगा, एक ज़िंदा रह जाएगा। और जो ज़िंदा रह जाएगा वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएगा कि बाहर वाला जो है वो उसको उड़ा उड़ा कर मारेगा। फिर जो बाहर के दुश्मन होंगे वो इस तरीके से उसके साथ बदला लेंगे। वो तो चाहता यही है कि ये आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें सारी ज़िंदगी। वो बाहर से अटैक करे, कभी वो किसी मुल्क में अटैक करते हैं, उन्हें पता है हमने इनको तोड़ दिया है, लड़ाई डलवा दी है इनके अंदर। हमने असल में वो वाला रास्ता अपना लिया जो शैतान ने अपनाया था, ज़िद्दम ज़िद्द वाला। मतलब हम ज़िद्दबाजी में आ गए, हम ही हक़ हैं, हम ही ये हैं। हम इवन तक के किसी के लिए हिदायत की दुआ भी करना पसंद नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों के लिए हिदायत की दुआ तो किया करें, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। जो बंदा लोगों के लिए हिदायत की दुआ नहीं करता, अपने लिए नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसको कहाँ हक़ परस्त बनाएगा, कहाँ उसके लिए हिदायत देगा उसको। तो अल्लाह ताला से हिदायत मांगे। अल्लाह ताला कहता है मुझसे मांगा करो, जो नहीं मांगते मैं उससे ज़्यादा नाराज़ होता हूँ। तो अपनी लाइफ में मकसद बनाएं और अपने दुश्मनों को पहचानें, जो आप लोगों को हकीर समझते हैं, जो कहते हैं कि ये एक एक हज़ार मुसलमान भी हमारे आगे कीड़े मकोड़े हैं। ये कौन लोग कहते हैं, ये इसके बारे में सर्च आउट करें, इसके बारे में ना थिंकिंग करें। कौन लोग आपको ये समझते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में इस टाइम अपनी एक हुकूमत सी बना ली है और वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम।